नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपको अपने और मेरे दोनों के YouTube चैनल पर। तो आज जिस विषय में बात करूँगी, सावन के महीने में शंख के कैसे उपाय आप कर सकते हैं और कौन से उपाय करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। शंख जो है हर घर पर होना चाहिए और आज भी पूजा पाठ में शंख का उपयोग लोग करते हैं सुख, शांति और समृद्धि के लिए। तो सावन का महीना पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास, वाह क्या ही बताऊं मैं कि ये जो महीना है, इस महीने में शंख के चमत्कारी उपाय मैं बताने जा रही हूँ। ज़रूर से करें, शंख की पूजा अर्चना करें। घर पर शंख बजने के ऐसे कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, घर की नकारात्मक आप कैसे दूर कर सकते हैं, जितना भी कर्ज है उन सबको कैसे दूर कर सकते हैं, बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं, अपनी हारि को कैसे दूर कर सकते हैं, आपके व्यापार में अगर वृद्धि नहीं हो रहा तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं। हर एक चीज़ों के उपाय शंख के द्वारा कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं जिससे ज़िंदगी में बदलाव आपको महसूस कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि घर में जो शंख है उसको बजाने से दूर दूर तक, जितनी दूर तक शंख की ध्वनि जाती है, साइंटिफिक रीज़न भी है, कहते हैं साइंटिस्ट लोग, उतनी दूर तक के कीटाणु जो है वो मर जाते हैं। आपका जो वातावरण है, जो वायु है आपके आसपास, वो पवित्र हो जाता है और जिसके कारण सकारात्मकता आपके घर पर आती है और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो घर से बाहर चली जाती हैं। शंख बजाना पूजा पाठ में ये बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी शुभ काम अगर आप करते हैं और शंख नाद के साथ शुरुआत करते हैं, चाहे वो मुंडन हो, पूजा पाठ हो या कोई भी तरह का शुभ कार्य हो, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। शंख जो है वो लक्ष्मी जी का भाई है। समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और शंख लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण लक्ष्मी जी और शंख दोनों को अगर आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करते हैं तो इसके अनेकों फ़ायदे हैं, मैं क्या ही बताऊं। घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं आ सकती। लक्ष्मी जी जो है वो वैभव का प्रतीक होती है, शंख जो है वो यश का प्रतीक होता है। और आप अगर किसी को अच्छा कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, आप शंख ज़रूर से ज़रूर गिफ्ट कर सकते हैं। शंख गिफ्ट में मिलना अति उत्तम, शंख को गिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आपके घर में कितने शंख हो सकते हैं? हज़ारों रखिए, लेकिन सबको अलग अलग रखना पड़ता है। लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रखें। शंख जो है वो घर पर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज को आने नहीं देता। शंख मात्र रहने से ही आपके ऑफिस टेबल में रख सकते हैं, आप अपने घर पर रख सकते हैं, आप कहीं पर भी शंख को रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, एनीवेयर, लेकिन वॉशरूम में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा घर पर कहीं पर भी रख सकते हैं। शंख घर पर रहने से, शंख की आवाज़ बजाने से संध्या के समय घर का वास्तु दोष भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जीज प्रवेश नहीं कर सकती है। किसी भी तरह का झगड़ा अगर बहुत दिनों तक चल रहा है, शंख बजाना शुरू करें, मात्र 21 दिन के अंदर आप देखेंगे झगड़े झमेले घर के शांत होना शुरू हो गए। शुभ चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपका लाभ मिलेगा और कोई भी नया काम आप शुरू करते हैं शंखनाद के साथ तो उसमें आपको बेनिफिट देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा जिनको शराब पीने की आदत है, जो आपकी बातें नहीं सुनता, जो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए, शंख को पानी में भरकर, शंख के अंदर पानी भरकर अगर आप रात भर रख देती हैं और सुबह उस पानी को पिलाती हैं अपने बच्चों को, या जो शराब पीते हैं उनको धीरे धीरे शराब की लत भी छूटने लगती है। जो बच्चे बात नहीं मानते थे वो बात मानना भी शुरू कर देंगे। आप शंख को कहीं पर भी, आयुर्वेद में इसका उपयोग जो है, शंख का भस्म का उपयोग किया जाता था पेट की समस्याओं को ठीक करने के लिए। आप ऐसा कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये अगर आप करने चाहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो शंख को घर पे तोड़ना नहीं चाहिए। टूटा हुआ शंख को अगर टूट गया हो बाई चांस तो उसको, अपने खंडित शंख को घर पर नहीं रखना चाहिए। लाल रंग के कपड़े में लपेट कर उसको जल प्रवाह वाली जगहों में, जैसे गंगा हो गया, तालाब हो गए, वहाँ पर विसर्जन ज़रूर कर देने चाहिए। शंख बजाने से लंग्स की समस्याएं दूर होती हैं, वास्तु का दोष कहीं ना कहीं खत्म होता आपको दिखना शुरू हो जाएगा। शंख की सफाई बीच बीच में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा हर शुक्रवार को शंख के ऊपर ओम या स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, गंगा जल छीटें और उसकी पूजा करें। इससे घर पर वैभव की प्राप्ति होती है। बेटी को अगर शंख में आप चावल डाल के देते हैं, मैंने पहले भी कहा है, उसके घर पर अगर हो रही कुछ
प्रॉब्लम्स चल रही हो, अगर वो ससुराल में खुश नहीं है, किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो आपको बेटी को चावल भरकर शंख के अंदर लाल रंग के कपड़े में लपेट के उसको देना चाहिए। उसे कह देना चाहिए कि वो जाकर अपनी अलमीरा में रख दे। किसी भी ब्राह्मण को शंख का दान करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। आपकी जो भी काम अटकी हुई होगी वो सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। शंख के अंदर सोने की नक्शबी या सोने का कोई भी चीज़ पंडिताइन को अगर आप दान करते हैं, स्वर्ण दान का आपको पूर्ण लाभ इससे मिलना शुरू हो जाता है और लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। शंख में अभिषेक मैंने श्री यंत्र अगर आपके घर पर है, मुझसे भी काफ़ी सारे लोगों ने श्री यंत्र लिया, तो मैं उनके लिए भी बता रही हूँ। श्री यंत्र जो मैंने आपको दिया है उसमें अगर आप शंख के अंदर गंगा जल डालकर, गुलाब जल डालकर, मधु डालकर अगर आप उसको श्री यंत्र को स्नान करवाती हैं, दही डालकर स्नान करवाती हैं किसी भी शुक्रवार वाले दिन, और उस पानी को छिड़क देती हैं अपने व्यापार के क्षेत्र में, तो आप देखेंगे दिन दुगना रात चौगुना उन्नति करना आपका शुरू हो गया। इसके अलावा समुद्र का पानी भरकर अगर शंख के अंदर इस सावन महीने में आप रखते हैं और उसको सारे घर पर छिड़कते हैं, सारी नेगेटिविटी, जितनी भी नकारात्मकता आपके घर पर है वो सारे दूर हो जाएंगे। आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आपका व्यापार में भी वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। 2 प्रकार के शंख हमारे घर पर अवश्य होने चाहिए, एक बजाने वाला और एक जस्ट पूजा के लिए रखने वाला। शंख को कभी भी खाली न रखें, जो आप बजाते हैं उसे आप मोड़ कर रख सकते हैं, लेकिन जो रखने वाला शंख है, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने दक्षिणावर्ती शंख भी दिए हैं, तो उसमें आप पानी डालकर या चावल डालकर ज़रूर रखें, क्योंकि उसको एम्प्टी नहीं रखना चाहिए, बीच बीच में उसकी सफाई ज़रूर करना अनिवार्य है। आशा करती हूँ मेरे वीडियो सबको पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि दूसरों का भला हो। धन्यवाद।